सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु का वचन कहता है, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है। तो मेरे प्रियो, हम लूकस अध्याय 1 वचन संख्या 1 देखते हैं। प्रभु यीशु का वचन 46 में देखते हैं। तब मरियम ने, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है, मेरा मन मुक्तिदाता, क्या मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है और मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर की आनंद मनाती है। क्या करती है? आनंद मनाती है। तो बोलिए मेरे प्रियो, किसी भी हालत में रहे तब भी यही बोलिए, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान गाती है। हालेलुया। मेरे मन प्रभु की मुक्तिदाता की आनंद मनाए। बोलिए, और सचमुच में इस वचन के अनुसार आप लोगों का आत्मा जिस हालत में भी हो, उस हालत में इस वचन को अपने मुंह से घोषणा कीजिए। हालेलुया। अब बोलिए, क्योंकि उसने अपने प्रभु यीशु ने अपने उस दिन दया कृपा दृष्टि हम पर किया है, ताकि हम बोलिए कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु को धन्यवाद कहे। क्या कहे? प्रभु को धन्यवाद कहे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। उसकी कृपा भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहता है? बने रहता है। तो मेरे प्रियो, जिस ओ में भी हो, उस समय यही बोलिए, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है। जैसे हम आयुब की उसकी हम कहानी सुने हैं होगा। उसने उसकी हालत इतनी खराब थी, तब भी उसके साथ क्या था? प्रभु का वचन था, विश्वास भरोसा था। उसने यही कहता था, इसलिए वह स्वयं कहता था। उसकी सारी संपत्ति क्या हो गई थी? छीन गई थी, लेकिन उसकी बस मुंह से क्या निकलता था? क्या मेरे साथ मेरा खुदा है। मेरी खराब हालत पर भी मेरे साथ है। उसका यही विश्वास से उसने अपने मन से, अपने हृदय से यही उसका जुबान से यही, प्रभु मेरे साथ है। उसकी सारी चीज छीन गई थी, तो भी सारी संपत्ति लूट गई थी, तो भी वही बस सब के सब मर गए थे उसके, तो भी
उसकी हालत खराब थी, तो भी उसने यही कहता था बार बार, खुदा मेरे साथ है। उसकी सारी आपने सुना है होगा उसकी कहानी अच्छी खासा। तो मेरे प्रियो, उस अय्यूब की तरह हम भी, मुझे और आप लोगों को बनना चाहिए। हमें यही बोलना चाहिए, कितनी भी हालात खराब में भी मेरे खुदा मेरे साथ है। और बोलना चाहिए, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है, क्यों क्योंकि मेरा मन मुक्तिदाता की आनंद मनाती है। बोलिए, वो सब ठीक हो जाएगा। देखो, या उसने हर परिस्थिति, सारे उसकी पैसा, धन दौलत, उसके सारे लोग मर चुके थे, मारे गए थे, तो भी उसने बस यही कहता था, पर खुदा मेरे साथ है। सचमुच में खुदा हमारे साथ रहता है। हमारे सारी चीज हमसे जितने भी छीन जाती है, या तो हम अकेलापन हो जाते हैं, तो भी उस समय भी खुदा हमारे साथ रहता है। उसने हमारे हर परिस्थिति में, हर परेशानी में उसने हमारे साथ अपने पर्दे के पीछे से उसने हमारी सहायता करता है। जिस प्रकार अय्यूब को किया, उसी प्रकार हमें भी करता है। उसकी विश्वास देखिए, उसी प्रकार हमें भी हमारे विश्वास एवं भरोसा के लिए हमें मांगना चाहिए। और हम इसकी जैसे हम अपने मुंह से यही वो करना चाहिए, अनिकार करना चाहिए। यही अनिकार अनिकार करता था, मेरे ख्याल क्या उस प्रकार इस पर नाश होने के बाद भी परमेश्वर उसको क्या किया, देखा। तो हमें क्यों नहीं वो कर सकता है। उसकी हर एक पैसा, उसकी हालत खराब भी थे, तो भी समय हमारे जितने भी हालत खराब होएगा, तो भी हम प्रभु यीशु स्वयं हमें देखेगा, मेरे साथ। जब कितनी भी हालात में रहोगे और आप बोलोगे सचमुच में अपने विश्वास के साथ, जैसे अय्यूब ने बोला उसी प्रकार हमारे विश्वास, उसकी विश्वास कभी नहीं टली। उसी प्रकार हमारे विश्वास न टलने के लिए हम आइए, हम मांगते हैं प्रभु यीशु से। स्वयं प्रभु यीशु कहे, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। जो मांगता है उसके लिए दिया जाता है, जो ढूंढता है पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु से हम मांगेंगे, हमारे विश्वास, भरोसा एवं हमारे मन विचार उस प्रभु यीशु की ओर आकर्षित होने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हमारे कितने भी हालात खराब क्यों ना हो, बस हम यही बोल सकें, खुदा मेरे साथ है। या तो यह स्वयं प्रभु यीशु को वचन कह रहा है, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है, मेरा मन मुक्तिदाता की आनंद मनाती है। तो मेरे प्रियो, इससे हम अपनी विश्वास मजबूत भरोसा के लिए हम आइए, हम मांगते हैं। स्वयं प्रभु यीशु कहा है,
मांगो। तो बोलिए, प्रभु आप तो मांगने के लिए कहा है, हम मांगते हैं आपसे, उस वरदान को दीजिए जिस हम विश्वास भरोसा एवं आपकी अनुसरण कर सके, आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन जीने पाए, ताकि हम आपकी हमारी आत्मा आपकी गुणगान करने पाए। बोलिए उस प्रभु यीशु से, स्वयं कहा है उसने मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 7 में स्वयं कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो आए मांगिए, ढूंढिए, खटखटाइए। तो मेरे प्रियो, जब भी हम किसी पड़ोसी के पास जाते हैं तो हम उसके पास जाते हैं और मांगते हैं, तभी हमें मिलता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के पास आइए और मांगिए। जब हम जाते हैं, मांगते हैं, तो हमारे लिए ढूंढ के देते हैं वे लोग। उसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे लिए ढूंढ के देंगे, वो जरूर हमें मिलेगा। जब जाते हैं पर किसी के घर में, जब दरवाजा बंद रहता है, उस समय हम उनके घर को जाके हम खटखटाते हैं, तो वे लोग हमारे लिए खोलते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमारे लिए भी खोलेंगे। हमारे हृदय की दरवाजा जो बंद है, उसको प्रभु यीशु स्वयं खोल देंगे। उस दरवाजा को खोलने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से हम उस प्रभु यीशु की बल एवं सामर्थ्य मांगते हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक, ताकि हम जो हमारे हृदय की दरवाजा बंद है वो खुलने पाए। प्रभु यीशु के पास आके हम मांगे। जिस प्रकार हम पड़ोसी के पास जाके मांगते हैं, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के पास आके मांगेंगे। हालेलुया। ताकि हमारी आत्मा प्रभु की गुणगान करने, हम हमारे कितने भी हालात खराब में भी हम जैसे आयुब में कहा, उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु को विश्वास एवं भरोसा के साथ बोलेंगे, खुदा मेरे साथ है, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है। तो आइए मेरे प्रियो, इस सुंदर वचन के माध्यम से हमारे इस घड़ी में जो भी तितर बितर हो गई है, उन सब के लिए हम एकत्रित होने के लिए एवं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हम प्रभु यीशु की धन्यवाद देने के लिए हम आशीष कृपा मांगे, ताकि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु की धन्यवाद करने पाए। और जो भी तितर बितर हो गए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए हम प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगते हैं, ताकि हम उस प्रभु यीशु की सामर्थ्य से वे लोग अपने मन को परिवर्तन करके प्रभु की पर वापस आने पाए और उस प्रभु यीशु की गुणगान करने पाए। हालेलुया। जितने भी भाई बहन बेनती की आशा करते हैं, उनके लिए विशेष कर मैं प्रभु यीशु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा आपने उनकी इच्छाओं को आपने अब जानते हैं हमारे मांगने से पहले कि वे क्या चीज़ की आशा में है। खुदा संकट से हैं, एक कई बीमार से जूझ रहे हैं, उन्हें आपके पवित्र हाथ से चंगा कीजिए। आपके कोड़े खाने से वे भाई बहन चंगे होने पाए, आप पर विश्वास करके। हालेलुया। ताकि आपको धन्यवाद देने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। कैसे मसीह भाई बहन एक विनती करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं कर पाते हैं,
उनके लिए भी मैं मांगती हूँ प्रभु, उनकी इच्छाओं को आप पूरा कीजिए, ताकि प्यारे प्रभु वे लोग भी आपके राज्य को खोजना चाहते हैं, ताकि वे लोग आपके राज्य को खोजने पाएँ और जानने पाएँ, आपके आनंद को वे लोग अनुभव करने पाएँ। तो आप उन वे लोग आपसे शांति की आशा में हैं, उनके लिए शांति दीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। I surrender all the things you before in Him. Thank you, Lord Jesus.